If you step back and look at like holistically, most of the food that human likes comprise of two things. One is a sugar, one is a second is a fat. Consumer is a king. अगर consumer is not moving fast, then it's occupying their shelf space. एक्सपायरी डेट कई बार प्रोडक्ट की निकल जाती है, क्या वो नुकसान देती है? अगर आप यूएस का रेगुलेशन देखोगे तो एक्सपायरेशन डेट इज नॉट मैंडेटरी इन अ फूड. Oh really? इट्स ओनली इन ड्रग. छोले जो होते हैं हमारे वो कैन में आ जाते हैं, जैम होता है, ये सारी चीजें कैन में हमें मिल जाती है. इज इट हेल्दी? नॉट एज हेल्दी एज घर का बनाया हुआ. फूड को प्रिजर्व करना है तो बेसिकली आपको क्या करना है कि हाउ डू यू रिमूव द बैक्टीरिया दैट आर कॉजिंग स्पॉइलेज. बट वो गर्म होता होगा और गर्म को फिर हम एल्युमिनियम वाली कैन्स में डाल रहे हैं. सो उसके लिए एक अंदर लेयर होता है जिसको लैकर, राइट. Okay. जब हीट करते हो तो यू लूज सम न्यूट्रिशनल वैल्यू. तो वो टेक्नोलॉजी वाज डिजाइन नॉट फॉर डे टू डे कंजम्पशन, इट वाज डिजाइन फॉर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2. फ्रोजन फूड्स इतने ज्यादा टेम्पटिंग लगते हैं कई बार, ये कितना सेफ है? So safety is all dependent on unseen issues, because as a food safety professional you are fighting something which is not visible, which is bacteria. हर एक जो चिप्स को अगर आपको फ्रेश रखना है तो you need to take the oxygen out. बहुत बार देखो चिप्स तो बहुत कम है लेकिन पाउच तो बड़ा बड़ा रखा है. द रीज़न इज उनके अंदर नाइट्रोजन भरना पड़ता है, सो इट स्टेज फ्रेश. यू विल नॉट बिलीव कि जो प्रिंकल्स का शेप है, इट इज़ नॉट मैजिकल शेप. There was a lot of research was done कि मैं चिप्स का शेप कैसा रखूं जिसमें मुझे ब्रेकेज कम मिले. नेचुरल शुगर तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने आजकल क्या किया है, वाइट शुगर से सब ब्राउन पे जा रहे हैं, तो बहुत लोग स्वीटनर यूज करने लगे हैं. So do you think it's a good option? It's very hard to get rid of the sugar, right? नमस्ते, स्वागत है आपका सफरनामा विद शिल्पी में. मैं हूँ शिल्पी, इस पॉडकास्ट की होस्ट एंड क्रिएटर. सबसे पहले आप सबका दिल से धन्यवाद, आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मेरे एपिसोड्स पसंद कर रहे हैं. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. आज का हमारा एपिसोड बहुत ही टेम्पटिंग है. टेम्पटिंग इसलिए क्योंकि आज हम खाने के बारे में बहुत कुछ सीखने वाले हैं. खाना शब्द सुनते ही बहुत से ख्याल दिमाग में आते हैं. खाना सबको मिलाने का भी काम करता है. कोई भी गैदरिंग होती है वो खाने के अराउंड ही होती है. खाने को आप 3 टाइप के नज़रिए से देख सकते हैं. टेस्ट प्रेफरेंस पर्सपेक्टिव से, कल्चरल प्रेफरेंस पर्सपेक्टिव से एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन एंड हेल्थ पर्सपेक्टिव से. इंडियन कल्चर में सबसे ज़्यादा ताज़े खाने को इम्पोर्टेंस दी जाती है. ताज़ा खाना हर कोई खाना चाहता है, लेकिन आजकल सबके पास टाइम की कमी है. हर कोई ऐसा फूड देखता है जो कन्वीनियंट होने के साथ साथ हेल्दी भी हो. बहुत सारे लोग पैकेज फूड खाना भी प्रेफर करते हैं, लेकिन इन पैकेज्ड फूड की सच्चाई क्या है? फ्रोज़न फूड कितना हेल्दी है हमारे लिए? पेस्चराइज्ड मिल्क की शेल्फ लाइफ इतनी ज़्यादा कैसे होती है? ऐसे बहुत से अनकहे सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे हमारे आज के गेस्ट से, जिन्होंने कई सारे रिसर्च प्रोजेक्ट किए हैं FDA साइंटिस्ट्स के साथ. एंड ही इज़ अ डायरेक्टर ऑफ क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट इन अ लीडिंग अमेरिकन कंपनी. तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं हम अपने आज के गेस्ट का. धवल जोशी, स्वागत है आपका सफरनामा विद शिल्पी में. कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू कम टू योर शो. थैंक यू धवल. कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हमेशा एक चीज़ जो फैसिनेट करती है कि जो वहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट रखे होते हैं, लगता है ये भी ले लो वो भी ले लो. बट एक चीज़ जो क्यूरियस जिसके लिए जानने के लिए मैं क्यूरियस हूँ कि उनकी शेल्फ लाइफ का एक क्वेश्चन आता है. हमेशा ये सोचती है कि कब पैक हुआ होगा, कब ये मार्केट में आया होगा और कब हमारे बगल वाले ग्रोसरी स्टोर पे रखा गया होगा. और वहाँ से लाने के बाद भी अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने किचन में रख देते हैं, ठीक है क्योंकि आगे की एक्सपायरी है, यूज़ कर लेंगे. इनकी एक्सपायरी कैसे डिसाइड की जाती है? सो वो एक पूरा प्रोसेस है, एंड दो तरीके से होती है. एक चीज़ हम लोग बोलते हैं कि जो बोलते हैं कि एक्सेलरेटेड शेल्फ लाइफ. सो उसमें एक चेम्बर होता है. वो चेम्बर में यू कंट्रोल टेम्परेचर ऑन हायर टेम्परेचर, एंड देन उसमें ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल होता है. सो बेसिकली वो आपका शेल्फ लाइफ जो है एक्सेलरेट करता है. सो वेन एवर यू कम विथ न्यू प्रोडक्ट, सो एनी कंपनी दैट कम्स विद न्यू प्रोडक्ट, अगर सेम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है आपके पास, देन यू नो कि आपकी प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ क्या है, एंड यू हैव रफ बॉल पार्क ऑन दैट. बट अगर कुछ नया प्रोडक्ट है तो यू कैन टारगेट विथ टू वेज. वन इज़ लाइक एक्सेलरेटेड शेल्फ लाइफ, एंड दूसरा इज़ लाइक एक्चुअली यू डू होल्ड product for that length, and sample on every certain weeks and see how the product performance is.
उसमें प्रोडक्ट परफॉर्मेंस में भी यू एनालाइज फॉर बैक्टीरिया, माइक्रोबायोलॉजी एज वेल एज सेंसरी जो बोलते हैं हम, कि उसका टेस्ट, उसका कलर, हाउ इट कंपेयर्स जब प्रोडक्ट नया था। एंड पूरा एक रिपोर्ट जनरेट होता है कि जब प्रोडक्ट का एज होता है, उसके पैरामीटर्स, कौन कौन से पैरामीटर्स आर डिटोरेटिंग, कौन से कम हो जाते हैं। सो दैट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। बहुत सारी कंपनी में अगर सिमिलर प्रोडक्ट्स आर लॉन्च तो लॉ ऑफ टाइम यू कैन स्किप। पर अगर कुछ नया प्रोडक्ट है कि कोई कुछ चेंज किया आपके प्रोसेसिंग लाइन में, या तो कोई इंग्रेडिएंट मेजर चेंज हुआ है, देन एक्सेलरेटेड शेल्फ लाइफ आपको आइडिया दे देगा। अगेन वो शॉर्टकट है। राइट, सो शॉर्टकट में अगेन एक्सेलरेटेड शेल्फ लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ें फास्ट होती है। राइट, सो इट्स जस्ट लाइक एजिंग प्रोसेस। राइट, सो हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग एंटी एजिंग लेते हैं कि यंग रहे। यू आर टोटली डूइंग ऑपोजिट, यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग कंडीशन की फूड उसमें जल्दी से स्पॉइल होगा, ये कंडीशन उसमें। कई बार कंपनीज को फोर्स किया जाता है कि तुम इसमें लॉन्ग शेल्फ लाइफ रखो, तभी वो, क्योंकि ग्रोसरी स्टोर्स वाले जो हैं वो लेते नहीं हैं अगर किसी भी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बड़ी नहीं है, क्योंकि फिर उनका नुकसान होता है। क्या इस चीज़ को ध्यान में रख के वो शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं उसकी? हाँ, सो हर एक प्रोडक्ट जब डेवलप होती है उसका एक एस्पेक्ट होता है। राइट, बट देन इन देर इज़ ऑल्सो अ लिमिट दैट यू कैन अप्रोच। राइट, अभी इफ़ यू गो एंड आस्क कि भाई मुझे 3 साल की शेल्फ लाइफ चाहिए फ्रेश मिल्क में, हम्म। राइट, चैलेंजिंग। अगर आप बोलते हो कि मुझे कैंड बीन्स में 3 साल की चाहिए, आई कैन ईजिली गिव यू। राइट, सो उस पर भी बहुत डिपेंड होता है, बट ऑल्सो लॉट ऑफ थिंग्स आर टू स्टेप ड्रिवन। एक जो है ग्रोसरी चेन स्टोर्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ डे कंज्यूमर इज अ किंग। अगर कंज्यूमर इज नॉट मूविंग फास्ट, then it's occupying their shelf space, right? But also if you take one step back, ठीक है, and you look at a perspective कि food, and you compare that with the drug, हम्म। right? Both are regulated by FDA. हम्म। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आई विल गिव यू द फ्रेशेस्ट, let's say rice pouch, हम्म। and it will be best and it will be guarantee कि it will not make you sick. मे बी आई कैन गिव यू दैट, बट उसका कॉस्ट होगा वो $15-20 का एक पाउच होगा। नन ऑफ द कंज्यूमर विल बाय दैट। हम्म। बट सेम वे आई कैन कह सके मेरे पास ये ड्रग है, उससे आपका जॉइंट पेन कम हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक पिल का कॉस्ट है $50, कंज्यूमर विल पे। राइट, सो द मार्जिन्स and the way it's driven and the perspective also drives a lot of things. So it's a kind of a two-step. And that is where also food technologies, food processor has a lot of challenge, because uh, see, those are essential things, and of course we should not drive the cost of those things इतनी high कि normal लोगों को affordable ना हो। But हम्म। that is my perspective, and that is how, like, industry drives. But yes, the grocery stores drives a lot, right? But ऐसा नहीं है, you also have things that has a 2-3 days shelf life grocery stores में, right? But then उनकी cost ज़्यादा होंगे because they are perishable. अच्छा, एक्सपायरी डेट कई बार प्रोडक्ट की निकल जाती है, कुछ लोग ध्यान नहीं देते उस चीज़ पे। क्या वो नुकसान देती है? सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। पहले तो एक मैं बात बताऊँ रेगुलेशन की। सो अगर आप यूएस का रेगुलेशन देखोगे तो एक्सपायरेशन डेट इज़ नॉट मैंडेटरी इन अ फूड, ओ रियली? इट्स ओनली इन ड्रग। राइट, अगर आप पूरा एफडीए का रेगुलेशन देखोगे ना, तो उसमें बैच नंबर इज मैंडेटेड, विच इज़ डिफरेंट देन एक्सपायरेशन डेट। बैच नंबर इज रेगुलेटेड बिकॉज वो रिकॉल के टाइम काम आता है कि अगर कुछ फूड इज क्रिएटिंग इलनेस, एज अ बेस्ट प्रैक्टिस हर एक मैन्युफैक्चरर बेस्ट बाय डेट रखता है। हम्म। राइट, बट अगर मेरा प्रोडक्ट है बेस्ट बाय डेट के बगैर है, इट्स नॉट अ लीगल एक्शन। ठीक है, सो आंसर इज टू फोल्ड उसमें भी, राइट, कि expired product is bad, not necessarily, right? Because एक चीज़ है जो है स्पॉइलेज फूड का, और दूसरा चीज़ है द न्यूट्रिशनल लेवल।
लॉट ऑफ टाइम क्या होगा कि एज के साथ वो जो उसका न्यूट्रिशनल लेवल और सेंसरी पर्सपेक्टिव कम हो जाता है. हम्म द प्रोडक्ट में बी सिंपली सेफ. सेम वे अगर स्पॉइलेज, द स्पॉइलेज के साइंस जो होते हैं कि यू कैन सी मोल्ड ग्रोथ ऑन प्रोडक्ट, हम्म या तो यू सी रैंसिड टेस्ट, हम्म वो दोज आर साइंस ऑफ प्रोडक्ट दैट अगर वहाँ पे अप्रोच होता है तो इफ़ इट्स एक्सपर्ट इट मे कॉज यू इश्यूज. ऐसे इश्यूज नहीं कि इट विल सेंड यू टू हॉस्पिटल, राइट, बट इट मे हैव लाइक अपसेट स्टमक. अगर बहुत सारा स्पॉइल फूड खा लिया है, आई डोंट नो व्हाई वन विड डू दैट, इट यू कैन एक्चुअली गो टू हॉस्पिटल. कई बार ऐसा होता है एक्सपायरी डेट नहीं होती, मतलब आगे लेट्स से कि January 31 किसी की एक्सपायरी डेट है, फूड कई बार उससे पहले भी खराब हो जाता है, करेक्ट. उसका रीज़न क्या होता है? सो उसका रीज़न बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं. एक तो पैकेजिंग का इश्यूज हो सकता है कि एक बार पैकेज प्रोड्यूस होने के बाद उसको पैकेजिंग करना है. पैकेजिंग इज़ जस्ट नॉट एक प्लास्टिक आउटर कोटिंग. हर एक प्रोडक्ट में पैकेजिंग डिज़ाइन होता है, उसमें मल्टीपल थिंग्स आर टेकन इन टू अकाउंट. एक तो होता है कि अगर आपका प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ इज़ इम्पेक्टेड बाय लाइट, हम्म सो उसके लिए बैरियर होता है एक. दूसरा चीज़ होता है कि मॉइस्चर वेपर ट्रांसफर रेट. सो आउटसाइड एनवायरनमेंट से अंदर प्रोडक्ट में कितना मॉइस्चर ट्रांसफ़र हो सकता है. डज इट नीड्स मेटलाइज फिल्म. अगर वही डैमेज हो गया देन योर पैकेज इज़ एक्सपोज नाउ, सो उसके लिए जल्दी से ख़राब हो सकता है. और दूसरा प्रोसेसिंग इश्यूज. अगर प्लांट में कुछ इश्यू हुआ है कि द सीलिंग मशीन वॉज नॉट राइट, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हर्ट फील होती है, हम्म बहुत सारी चीज़ें होती है हम्म जिसको स्टीम से पर्ज करते हैं. हम्म या तो सीलिंग मशीन वॉज नॉट वर्किंग राइट एंड कॉजिंग लाइक माइक्रो होल्स दैट यू कैन नॉट सी. या तो फॉर्मुलेशन में प्रॉब्लम था या तो प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम था, राइट. ग्रेट एग्जांपल मैं आपको दे दूँ कि व्हाट आई डू राइट नाउ इज़ कैनिंग. सो कैनिंग इज़ शेल्फ स्टेबल, उसको रेफ्रिजरेट नहीं करना है एंड इट कैन बी गुड फॉर इवन 3 years. तो उसके आप न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसे बचा के रखते हैं, उस वो हेल्दी है कैनिंग प्रोडक्ट? जैसे हम कई बार देखते हैं कि अ, छोले जो होते हैं हमारे, वो कैन में आ जाते हैं, जैम होता है, ये सारी चीज़ें कैन में हमें मिल जाती हैं और लोग यूज़ भी करते हैं। पाइनएप्पल्स, वो भी कैनिंग में ही होता है। ये कैसे आप उसको, इज़ इट हेल्दी? सो यस बट नॉट एज हेल्दी एज घर का बनाया हुआ, राइट. क्योंकि सी फूड प्रिजर्वेशन में नॉट टू मैनी टेक्निक्स आर आउट देयर, राइट. फूड को प्रिजर्व करना है तो देयर आर बेसिक फंडामेंटल्स. बेसिकली आपको क्या करना है कि हाउ डू यू रिमूव द बैक्टीरिया दैट आर कॉजिंग स्पॉइलेज, ठीक है. और ऑल्सो दूसरा है कि हाउ यू इनएक्टिवेट पैथोजेंस. जो पैथोजेंस हम लोग बोलते हैं कि जो साल्मोनेला लिस्टीरिया दैट एक्चुअली सेंड्स पीपल टू हॉस्पिटल. और स्पॉइलेज पैथ जो बैक्टीरिया जो होते हैं दोज आर लाइक नॉर्मल यीस्ट मोल्ड, वो सब जो एयर में है, दे आर प्रेजेंट, वी आर ब्रीदिंग दैम, राइट. सो उसको इनएक्टिव करने के लिए यू कैन अप्लाई फ्यू टेक्नोलॉजीज. वन इज़ फ्रीजिंग विच इज़ फ्रोजन फूड. उससे क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर आप कम कर देते हो द बैक्टीरिया गोज इन पॉज, राइट, डॉर्मेंट स्टेज, जैसे अपना ग्रास होता है. द अदर मेथड इज हीटिंग. हीटिंग से बैक्टीरिया किल होते हैं. थर्ड इज फॉर्मुलेशन कंट्रोल. सो वेरी ओल्ड टेक्नोलॉजीज लाइक हम लोग अचार बनाते हैं. अचार के ऊपर हमेशा जो ऑयल का लेयर रहता है, नाउ वी से इट्स वेरी ऑयली, देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट. जो ऑयल का लेयर होता है ना, इट कट्स द बैक्टीरियल इंटरेक्शन from yeast and mold from air to the content under it. Salt is also one preservative. So a lot of time mangoes उसको ड्राई करके salt में रखते हैं because that is salt is also one preservative. Also sugar, sugaring. So sugar syrup में ना सब आते हैं fruits, right? So वो है. And then there are some novel technologies as well, right? So जिसमें हम लोग बोलते हैं हाई प्रेशर प्रोसेसिंग. दोज आर ऑल टारगेटेड फॉर जो आप बोल रहे हैं न्यूट्रिशनल के लिए. सो अभी क्या होगा कि यू नीड कन्वीनियंस, राइट. देर इज़ नो वे कि कोई 365 days हम
हमेशा घर पे फूड बनाएगा। सो अगर आप मुझे बोलोगे कि मेरे पास हाईली प्रोसेस फूड है जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट है, एंड आई विल गिव यू वन कैन फूड, कैन चना। मैं पर्सनली कैन चना पिकअप करूँगा, बिकॉज उसको प्रिजर्व करने में आई हैव ओनली अप्लाइड हीट और उसका प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। पहले फिलिंग होता है कैन में, कैन बंद होता है, उसके बाद वो पूरा एक, हम लोग बोलते हैं हर्मेटिकली सील एनवायरनमेंट, उसके बाद उसको कुक करते हैं। सो यू आर काइंड ऑफ बेसिकली क्रिएटिंग अ स्टराइल एनवायरनमेंट इनसाइड द कैन, इसीलिए उसका स्पॉइलेज होता नहीं है। बट वो गर्म होता होगा और गर्म को फिर हम एल्युमिनियम वाली कैन्स में डाल रहे हैं। सो उसके लिए भी पैकेजिंग टेक्नोलॉजी कम्स इनटू द प्ले। सो उसके लिए एक अंदर लेयर होता है विच इज ओके कॉल्ड लैकर, राइट? ओके ओके ओके। सो वो है, then there are a lot of improvements in the field, right? Again, like I said, the best food is homemade ऑफ food, कोर्स right? ऑफ कोर्स, दिस इज uh, फॉर कि कई बार नहीं है टाइम और आज की बिजी लाइफ है, लोग Correct. ऑल्टरनेट ढूंढते हैं। Correct, right? Now the other part of that, जब हीट करते हो तो you lose some nutritional values, right? So आपके बहुत सारे vitamins they go down, बहुत सारे nutritional value they can go down, right? So that's a flip side of that. बट अगर आप वो देखोगे तो वो टेक्नोलॉजी वॉज डिजाइन नॉट फॉर डे टू डे कंजम्पशन, इट वॉज डिजाइन फॉर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। क्योंकि अगर ओके आप सोचोगे कि योर ट्रूप्स आर फाइटिंग इन अ डिफरेंट कंट्री, उनको फूड कैसे पहुंचाएंगे? वहाँ पे तो रेफ्रिजरेटर है नहीं। सो हाउ डू यू गिव देम अ फूड दैट विल नॉट मेक देम सिक? बिकॉज अगर वो बैटल फाइट करता है तो यू वांट टू मेक श्योर कि वो सिक ना हो। वहाँ पे कुछ आपके पास रेफ्रिजरेटर कुछ टेक्नोलॉजी है नहीं। सो व्हाट इज़ द बेस्ट वे? सो दिस वाज एक्चुअली इन्वेंटेड ड्यूरिंग दोज टाइम्स। मैं आपको रिटोर्टेड प्रोडक्ट दे सकता हूँ दैट कैन बी एक्चुअली गुड फॉर इवन 5 years 6 years। The taste may not be that great after 3-4 years, but it is still safe, you can consume। तो आप ये कह रहे हैं जो कैन वाला प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हम जो अपने डे टू डे लाइफ में हम घर पे बनाते हैं, चने बना लिए या फिर पाइनएप्पल ले लिया, जो उसके अंदर कैन में जो सामान है वो वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे आया था, करेक्ट, इसका इन्वेंशन तब हुआ था। जी। So it was it is very old technology, right? Now it has kind of progresses so much, right? But वो टाइम से ये टेक्नोलॉजी चालू है। अदर माई प्रीफर्ड मेथड इज़ अ फ्रोज़न फूड, बिकॉज फ्रोज़न फूड में क्या होता है कि यू कुक द फूड, उसको पैक होता है, देन you don't heat it too much as you heat in canned foods, but you pause the bacterial growth cycle with the freezing, right? But then it all depends on what food you're talking about. अगर आप मुझे बोलते हो कि पनीर टिक्का मसाला, I would probably pick canned, which is not that old, versus frozen। क्योंकि frozen में अगर कई बार आप देखोगे ना, तो when you thaw, paneer becomes like very crumbly, right? Versus on the flip side आप देखोगे कि if the formulation is not right, the canned product may not be good tasting either। So creating a canned product is also an art, and with that you have to have a proper designing process, designing technology। So it's a very fine balance of product with safety implementation। So we work hand to hand। So R&D जो होते हैं, they come with a new product and they work with a food safety professional कि product को कैसे और कितना कुक करना है to make sure कि it doesn't go and kill someone। तो क्या ऐसी 3 टेक्नोलॉजीज होती हैं जो फूड कंपनीज यूज करती हैं टू इंश्योर सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट? सो जैसे मैंने बोला कि एक जो हीट ट्रीटमेंट है, ओके सेकेंड इज फ्रीजिंग, थर्ड इज हम लोग बोलते हैं कि फॉर्मुलेशन कंट्रोल। व्हाट्स दैट? सो उसमें यू ऐड डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स टू रिड्यूस द वाटर एक्टिविटी of the product, right? कोई So एग्जांपल दे सकते हैं उसका? a great I can give you example of acid product। हम्म Great an example is canned product में
you have to actually give too much heat हम्म because you are targeting the pathogen is called Clostridium botulinum, right? हम्म So बहुत सारे news आएंगे कि botulinum से, so the bacteria doesn't kill you, but the bacteria when they grow they create toxin, and that toxin paralyzes you. हम्म But that is only applied if your product pH is more than 4.6. The moment I add some acid to it हम्म and bring down a pH below 4.6, it becomes my acid food. So उसको कम हीट ट्रीटमेंट देनी पड़ती फ्रोजन फूड का कुछ है. बताइए इसी में थोड़ा सा कि आपने तीन चीजें बताई कैनिंग जी. दूसरा इज फ्रोजन एंड थर्ड इज uh, the formulation control जो फॉर्मुलेशन मैंने like कंट्रोल acid foods एसिड फूड्स falls का into that. थोड़ा सा डीप डाइव करना चाहूंगी इन फ्रोजन फूड्स क्योंकि Sure. वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है यूएस में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि आप कभी भी चले जाओ कहीं भी आपको फ्रोजन फूड लाइन से मिलेंगे और वो इतने ज़्यादा टेम्पटिंग लगते हैं कई बार क्योंकि इंडिया से वो ला करके दही वड़ों के पैक और पनीर टिक्का मसाला इनफैक्ट वो वाडीलाल के पिज़्ज़ा भी आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं और कोकोनट चटनी लोग फटाफट उठाते हैं क्योंकि नहीं होता कई बार टाइम जी. ये कितना सेफ है So again, safe depends on a company that you're trusting, right? Because see, recalls तो होते रहते हैं. Even अच्छी company, you take Frito-Lay, you take Kraft Food, they also have recall, right? So safety is all dependent on unseen issues. Because as a food safety professional, you are fighting something which is not visible, which is bacteria, right? Everyone thinks that, like, how can company miss this, right? Now sometimes company actually do have gross negligence of knowing that they have problems and they still continue operation, but that is not the case all the time, because as a food safety professional you are fighting things that you cannot see. You talk about heavy metals, those are very common because they come from a ground, and food is grown in the ground. Pesticide, without that you will not have enough food for world. Bacteria, Salmonella, Listeria, those are all not visible. And testing for that takes time, right? So safety is a totally different aspect, right? But agar aap, you can also have unhealthy frozen food. So freezing food is just a method to preserve the food. Now agar it is up to you कि frozen food में are you picking up let's say दाल चावल, या तो फिर are you picking up a frozen pizza? Two different categories. Frozen pizza is totally unhealthy category, and dal chawal is some healthy categories, right? So not I would not say कि frozen food is always healthy, but it preserves. It all comes to the taste and uh, the preserving of nutritional values of the product. Nutritional values, the sensory aspect of visibility, color. That is how I actually grade these technologies as. तो कैसे उसका कलर उसकी उसकी खुशबू भी वो भी बरकरार रहती है रेडी टू ईट में कैसे हो पाता है ये So see, the it's all answer is heat. हम्म Frozen food में क्या होता है कि you just cook the food like what you're cooking at home. हम्म Then उसको कंटेनर में डाल के उसको सील करके you drop the temperature very quickly. हम्म When you do that, आप जो bacterial growth की cycle है, you're pausing it, हम्म and that it still goes but very slow rate, and that हम्म is why the shelf life is extended. हम्म Versus जो canned food है उसमें क्या है कि you are cooking, you may partially cook the product, not fully. उसके बाद उसको heat treatment is way higher. हम्म You are talking about sometimes beans का can होता है, depending on size of a can. The cooking process can go up to 254 Fahrenheit, which is like 120 Celsius, for 1 hour, 2 hour. हम्म But the product is rendered, which is what we call commercially sterile, हम्म which does not require freezing, because that infrastructure is most expensive infrastructure. हम्म क्योंकि you have to have frozen truck, you have to have frozen, and you want to make sure कि वो frozen रहे पूरी supply chain में. तो इंडिया से जब यहाँ फ्रोजन आता है कोई भी प्रोडक्ट जैसे हल्दीराम के बहुत ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पे फ्रोजन प्रोडक्ट्स वो कैसे आते हैं फ्रोजन कंटेनर्स, सो जो कंटेनर एक्सपोर्ट कंटेनर्स होते हैं,
they have actually freezing unit in them. Hmm. So that is why if you see frozen food is always higher in cost, because all these logistics, whenever there is energy involved, there is money involved. Whenever you need to maintain temperature lower, आपको एनर्जी लेना पड़ेगा, एंड दैट कम्स एट द कॉस्ट, एंड इट कॉस्ट इज स्प्रेडेड आउट ऑन द फूड. हमेशा ये बोलते हैं कि फ्रोजन प्रोडक्ट कोई भी आप यूज़ करो उसे पहले थॉ करो, जी. वो क्यों बोला जाता है? So for two purpose, thawing, great example of पनीर टिक्का मसाला, राइट. अगर उसको थॉ नहीं किया एंड देन बेसिकली जो फ्रीजिंग होता है ना, तो जो वाटर पार्टिकल्स जो होते हैं फूड में, दे बिकम क्रिस्टल, ice crystals. ओके. So think about some water molecules inside the पनीर, वो क्रिस्टल्स हो गए. अभी मैं सीधा जाके उसको माइक्रोवेव करूँगा, विच आई कैन डू एंड थॉइंग. वो स्लोली स्लोली मेल्ट होगा एंड विल लीव सम पोर्स. वो जहाँ पे जो था वो विल डिस्पर्स इन फॉर्म्स ऑफ वाटर. डायरेक्टली हीट कर दिया, देन इल जस्ट एक्सपैंड, इल ट्राई. सो पूरा डायनामिक्स चेंज होता है, सो यू कैन हैव texture issues, right? That is the main thing, right? And thawing, uh, usually you can do multiple ways. You can actually put in warm water. You can actually, best way is like, put it to in refrigerator for 24 hours, but it gives you better quality outcome. यूएसए में ऐसी कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है जो ये इंश्योर करती है कि फूड एंड सेफ्टी प्रोडक्ट की बनी रहे? So there are two main regulatory agencies that actually maintain the food safety. पहला जो है is a Food and Drug Administration, which is goes by FDA. So most of the processed food that is containing less than 2% of processed meat is controlled by FDA. मीट है या तो फिर एग्रीकल्चर साइड ऑफ द फूड, वो कंट्रोल होता है यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. और वो दोनों बॉडी कॉम्बिनेशन कवर्स एंटर फूड सप्लाई फॉर यूएस. एंड यूएस में अपार्ट फ्रॉम ये जो डोमेस्टिक फूड है, इम्पोर्ट भी बहुत होता है, और वो इम्पोर्ट गोज थ्रू द सेम राउट. इम्पोर्ट में भी आपका जब कंटेनर आता है, देर आर रैंडम इंस्पेक्शंस डन. अगर इंस्पेक्शन में अगर आपके फूड में कुछ प्रॉब्लम होता है तो दैट प्रोडक्ट इज़ डिस्कार्डेड. अगर कुछ इश्यूज आता है तो दो प्रोडक्ट इज़ पुट इट ऑन सस्पेंशन. बहुत बार आप देखोगे कि कोई पर्टिकुलर कंट्री में पर्टिकुलर कमोडिटी में प्रॉब्लम आया है, पर्टिकुलर एक क्रॉप ईयर में, देन एफडीए क्या करेगा कि दे विल थ्रो इन व्हाट यू कॉल इंपोर्ट अलर्ट. दैट मीन्स हर एक कंटेनर जो हमारी कंट्री में एंटर होता है विल गो थ्रू टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन. सो it is there, right? But again, it is impossible to make sure every container that is coming in is meeting all the standards. But there is good handle on that, based on risk. They have sampling plans, and based on product history, supplier history, कौन import कर रहा है, lot of things play into that. अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में है FSIS. सो वो दे आर मेनली गवर्निंग फूड सेफ्टी एस्पेक्ट्स. अगेन इंडिया में काम करे हुए मुझे बहुत साल हो गए, आई थिंक सो 15 साल हो गए. जब मैं तब था तब FSAI जितना इट वाज नॉट एक्टिव, बट बहुत प्रोग्रेस किया है इंडिया ने भी ये सेक्टर में. तो जैसा आपने अभी बताया कि ये टेक्नोलॉजीज होती हैं, इन सब के बाद थोड़ा सा रेडी टू ईट की तरफ चलते हैं. Sure. Yeah. And I'll actually add a few more thing on the technologies, जी right? प्लीज, So, जी प्लीज. see, मैंने जैसे अब अभी नाउ यू मे बी थिंकिंग कि ये सब टेक्नोलॉजी में डिफर होता है जो प्रोडक्ट का आउटकम सेंसरी पर्सपेक्टिव. यस. सो एडवांसमेंट, नॉवल टेक्नोलॉजीज जो हम लोग बोलते हैं, सो अगर ये सब देखोगे, हीटिंग, फ्रीजिंग, दोज आर ऑल ओल्ड टेक्नोलॉजीज.
अब ये सब नए टेक्नोलॉजीज में आर ऑल्सो स्लोली इमर्जिंग इन मार्केट which are some as like what we call non-thermal plasma gases. Second is high pressure processing, Mhm. and third is through the light, impulsing light, right? High pressure processing is a very novel technology. It is actually being used बहुत सारे foods में. अगर आप देखो कि हम लोग ने guacamole बनाई घर पे, Mhm. आधे घंटे में काली हो जाती है. Yes. अगर guacamole में मैं हीट से कुक करूँगा ना, यू विल नॉट ईट इट. सो उसको प्रिजर्व करना है, कैसे करेंगे? Hmm. हीट, आई कैन नॉट यूज़ इट. Mhm. और अगर आप शेल्फ में जाओगे तो बहुत अच्छे हरे हरे रंग की जो guacamole मिलती है. हाँ, हाउ वो डू दे कैसे डू दैट? एक्चुअली ये क्वेश्चन सच में कई बार मैं भी सोचती हूँ कि कभी मैं एचईबी या क्रोगर गए, हमने देखा कि वहाँ पर कटी हुई सब्जियां हैं, वो तो चलो ठीक है, वो मानती हूँ मैं कि वो रैप की, बट गुआकामोली इज अ बिग क्वेश्चन कि एवोकाडो आप करो, उसको ब्रेक करो, उसके बाद वो मेरे ख्याल से आधा घंटे के बाद काला पड़ने लगता है। उनका प्रोडक्ट नहीं होता ऐसा। कई ऐसे तो बोलते हैं कि अगर आप उसकी जो गुठली होती है या वो लगा के रखो उसमें तो उसका रंग चेंज नहीं होता, लेकिन उसका भी एक टाइम होता है, उसके बाद वो भी होने लगता है। अगर वो देखो उसमें गुठली भी नहीं होगी, सो हाउ डू दे कीप दैट, राइट? एग्जैक्टली उसमें वो भी नहीं होती है। सो दैट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन. सो वो है सब नॉवल टेक्नोलॉजी व्हाट वी कॉल हाई प्रेशर प्रोसेसिंग. ठीक है. और वो टेक्नोलॉजी में क्या है कि यू क्रिएट स्ट्रेस एनवायरनमेंट फॉर बैक्टीरिया, और वो स्ट्रेस एनवायरनमेंट में दे नीड लेस हीट टू किल, राइट? एंड यू विल बी अमेज कि जो प्रेशर जो होता है उससे प्रोसेस होता है. सो हमारा जो नॉर्मल कार टायर जो होता है उसमें प्रेशर हम लोग भरते हैं 30-32 psi. And you know when the car tire burst how loud the noise comes. यस। That product is processed at 67,000 psi. ठीक है. सो द कॉन्सेप्ट इज प्रोडक्ट को प्रोसेस करने के बाद उसको पैक करते हैं. उसके पैक करने के बाद उसको इतने सारे प्रेशर पे ले जाते हैं. सो द पैथोजेंस एंड बैक्टीरिया आर अंडर द स्ट्रेस बिकॉज ऑफ प्रेशर, सो मच प्रेशर. At that point you don't need as much heat as you would need at normal pressure. Just like our human, अगर हम if we are climbing the mountains, air becomes thin, pressure changes, we struggle. Bacteria are no different, right? So वो सब novel technology are also in use, right? But again there are some limitations on them as well. But बहुत सारी अगर आप देखोगे जो juices होते हैं जो they look very green, so fresh. That is the secret of that. दूसरे emerging technology है which is also bit old but it is now very uh, uh, common nowadays and very very popular, and in mainly for drinks, is we call aseptic technology. ठीक है. सो उसमें भी बेनिफिट इज आपको जो टेम्परेचर ट्रीटमेंट जो देना पड़ता है इट इज़ लेस. बट वो टेक्नोलॉजी में द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी सिंपल. पहले आई विल कुक द फूड टू रिमूव द बैक्टीरिया. Then the only way bacteria can come in is when product is exposed to the air. What if I take my package which is sterile, which is sterilized by uh, hydrogen peroxide, which becomes water after some time. So वो package sterile हो गया, and then I actually fill the product into the package in sterile environment. That sterile environment is काफ़ी कॉम्बिनेशन से होता है कि पूरा जो बैरियर होता है उस वहाँ पे सैनिटाइजर पीरियोडिकली स्प्रे होता है. उसके अंदर जो एयर होती है दैट गोज थ्रू हैपा फिल्टर, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर मेम्ब्रेन फिल्टर. सो उसमें से बैक्टीरिया पास नहीं होते हैं. सो दैट गिव्स यू प्रोडक्ट दैट इज़ वेरी attractive in a color and sensory perspective, and is also safe, and a lot of those product does not require refrigeration as well. कोई एग्जांपल दे सकते हैं इसका? Yeah, so a great example is like nowadays अगर आप देखोगे मिल्क, there is a company called Fairlife. बॉटल्स देखोगे doesn't need refrigeration. If you go in Costco, बहुत सारे जो एनर्जी ड्रिंक की जो कैटेगरीज है 32 बॉटल्स का पैक है, नॉट रेफ्रिजरेटेड. एसेप्टिक टेक्नोलॉजी. बहुत सारे जूसेस है
that a lot of time they are on a grocery store, they are kind of, kind of placed in refrigerator, but they may not require बहुत सारे हेल्दी जो होते ग्रीन हैं yes, yes, they are equally healthy actually. रियली They may even have better nutritional value preserved compared to traditional कॉस्को की juice सेल ways. बढ़ा रहे हैं अब आप So but again it comes with the cost, right? यस क्योंकि those type of processing, the equipment itself are expensive. But protocols are also very different than normal processing. अगर पूरा फूड सेफ्टी इज काफी ड्रिवन बाय साइंटिफिक प्रोग्राम व्हाट हम लोग बोलते हैं कि हैसएप, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, and that was also started by NASA long time back because they wanted to make sure कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स है वो वहाँ पे जाके कुछ फूड की वजह से बीमार ना हो. सो द कॉन्सेप्ट इज आप आइडेंटिफाई करो कि आपके फूड में क्या हैजार्ड्स है, आप आइडेंटिफाई करो आपके प्रोसेस में क्या है, उसको रिमूव कहाँ पे करोगे, कैसे करोगे, जहाँ पे वो रिमूव होते हैं वो आपका होता है क्रिटिकल पॉइंट. टिपिकली फूड इंडस्ट्री में 1 या 2 CCPs होते हैं, एसेप्टिक में कुड गो अप टू 15-16. ठीक है, एनी टाइम समवन मेक्स अ मिस्टेक एंड जो मैं बोल रहा हूँ ना कि एसेप्टिक एनवायरनमेंट जो स्टराइल एनवायरनमेंट इज ब्रीच, you go full sanitation. यस So all those costs are there. So if you need better quality, is always going to be cost. तो कोकोनट वाटर में भी ऐसे ही रहता है क्योंकि जी. कुछ कोकोनट वाटर मैंने देखा है कुछ कंपनीज तो फ्रीज़र में रखती हैं. आप लेने जाते हैं तो देखते होंगे कि कुछ होंगे फ्रीज़र में रखे होंगे, कुछ होंगी जो आपको बाहर मिल जाएंगी, मतलब जो उनके नॉर्मल जहाँ पर बाकी कैंस वगैरह होती हैं कुछ वहाँ पर मिलती हैं. इन दोनों में क्या फ़र्क है? So same thing. एक जो है वो एसेप्टिक मैं पैक करेक्ट करूँगी, फ्रीज़र में नहीं फ्रिज में. फ्रिज में. यस, राइट, कुछ कोकोनट वाटर फ्रिज में होते हैं, कुछ आपको बाहर शेल्फ स्टेबल नॉर्मल होता है. रूम टेम्परेचर पे कोकोनट वाटर मिलते हैं. क्या फ़र्क है दोनों में? सो सेम थिंग, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे आपको मिलेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम वो टेट्रा पैक में होते हैं, जो कार्डबोर्ड जैसा होता है, राइट? दैट इज एसेप्टिक टेक्नोलॉजी. ओके ठीक है, सो उसको शेल्फ स्टेबल यू कैन प्रिजर्व इट. ओके वर्सेस अदर पार्ट वो इतना वो देर इज नो टेक्नोलॉजी फॉर दैट. सो आपको बैक्टीरिया उसमें है, यू नीड टू पॉज देम. सो आपको रेफ्रिजरेट करना है. दोनों में से अगर चूज करना हो आपको? आई थिंक for coconut water specific, I'll choose a refrigerated one ओके because it has less heat exposure, right? But not necessarily. A lot of time the technology will make so much progress, and I would be surprised, like there may be some brands that have like proprietary processing ways where they can preserve with the least heat and preserve the product without any adding preservatives, right? And they may be even neck to neck. एक टेक्नोलॉजी होती है इसमें, रिटॉर्ट जी. बोलते हैं शायद उसको, वो क्या चीज़ है? So जो कैनिंग जो होता है, that is that product is itself is called a retorted product, right? रिटोर्टेड. Retort, RETOR, right? So I don't know, हम लोग जब स्कूल में थे तो हम लोग ने जब माइक्रोबायोलॉजी कोर्स आ रहा तो देखा होगा वो ऑटोक्लेव सब स्टराइल करने के लिए. सो समझ लो बड़ा ऑटोक्लेव है, एंड कॉन्सेप्ट इज़ वेरी सिंपल. आपको बैक्टीरिया हटाना है, और बैक्टीरिया हटाना है हीट से. सो आप पहले प्रोडक्ट फिल करोगे कंटेनर के अंदर. वो कंटेनर कैन बी वेरी डिफरेंट. वो कंटेनर हो सकता है प्लास्टिक के बोल, वो कंटेनर हो सकता है प्लास्टिक के ट्रेज, वो कंटेनर हो सकता है फ्लेक्सिबल पाउच, वो कंटेनर होता है मेटलाइज पाउच या तो फिर कैन. प्रोडक्ट को पहले फिल करना होता है, उसके बाद प्रोडक्ट को सील कर देते हैं. नाउ जो भी प्रोडक्ट के अंदर जो है, जो सील कंटेनर के अंदर बैक्टीरिया है, उसको हमको एलिमिनेट करना है. सो उसके लिए हमको हीट करना पड़ेगा उसको. द ओनली प्रॉब्लम इज, नॉर्मली जो प्रोडक्ट जो होता है शेल्फ पे, यू आर वरीड अबाउट साल्मोनेला, लिस्टेरिया, ई कोलाई. दे आर वेरी इजी टू किल बैक्टीरियाज, पैथोजेंस. पर जो कैनिंग का जो प्रोडक्ट होता है, एंड वेर देर इज वेरी स्पेसिफिक क्राइटेरिया
अगर उसका पीएच लेवल, पीएच इज़ बेसिकली जैसे आपका फूड एसिडिक है या नहीं है, उसका 4.6 से ज़्यादा पीएच है और उसका वाटर एक्टिविटी जो उसमें जो वाटर कंटेंट है वो ज़्यादा है, मोर देन 0.85, इट बिकम्स लो एसिड कैन फूड। क्योंकि वो जो एनवायरनमेंट है जब प्रोडक्ट सील किया हुआ है और पीएच ये है और वाटर एक्टिविटी ये है, उसके अंदर वन स्पेसिफिक बैक्टीरिया कैन ग्रो एंड वो बैक्टीरिया वो इज बेसिकली अ स्पोर. So the normal bacteria spore mein, spore has like protective layer on outside of them. So to inactivate them, you have to have lot of more temperature heat compared to Salmonella. Salmonella Listeria can be killed at 160. So when you hear about like make sure you cook your meat at 165 to the center. That's it. जैसे 15 seconds Salmonella 160, नथिंग विल हैपन टू ये जो बैक्टीरिया मैं बात कर रहा हूँ वो दिस गोज बाय क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, वो नॉर्मल टर्म बोलते हैं सीबॉट. और इसमें सवाल मुझे आप बात कर रहे हैं तो याद आया कि छोटी सी एक उससे पहले एक किस्सा शेयर करती हूँ कि जब मेरे पेरेंट्स इंडिया से यहाँ आए थे हमें विज़िट करने, उन्हें यहाँ का दूध पसंद नहीं आया था. हमने दुनिया भर के मतलब जितने भी यहाँ पर अवेलेबल थे सब करा दिए, उन्हें नहीं आया क्योंकि यहाँ पर जो दूध होता है वो पेस्चराइज्ड मिल्क होता है. वो सेफ है कंज्यूम करना? हाँ, सो सेफ है. और इवन इंडिया में अगर आप अमूल का मिल्क लोगे ना वो भी पेस्चराइज है. अमूल का कौन सा वाला? क्योंकि जो एक तो आता है जो रोज आता है, ठीक है, एक आता है अमूल मोती नाम से शायद आता है, वो वाले उसकी शायद शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, 3-3 महीने 4-4 महीने की. लेकिन जो रोज रेगुलर बेसिस पे आता है उसकी डेट 1 या 2 दिन की होती है, वो भी पेस्चराइज होता है क्या? एवरी मिल्क इन इंडिया इज पेस्चराइज अनलेस यू आर बाइंग फ्रॉम फार्मर. मिल्क इज पेस्चराइज. अगर वो पॉलिथीन में पैक होकर के जो आता वो है भी पेस्चराइज है. सो उसमें पेस्चराइजेशन में भी you have a couple of ways you can pasteurize. One is like ultra high temperature, one is normal pasteurization temperature, right? So क्वेश्चन आपके दिमाग में ये होगा कि ऐसा तो यूएस में क्या होता है कि यूएस में गैलन की शेल्फ लाइफ इतनी लंबी होती है और हमारे इंडिया में 2 या 3 दिन में. एग्जैक्टली ठीक है. एग्जैक्टली. Think about supply chain. Supply chain kicks into that, right? Supply chain and also a bacterial content spoilage. So अगर आप पूरा सप्लाई चेन सो थोड़ा सा इसे ब्रेक डाउन करते हैं. मिल्क इज़ अ बिग बिग वो कह सकते हैं कि एक बड़ा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए. बच्चों से लेके बड़ों तक सबको मिल्क चाहिए. ठीक है. तो इंडिया में क्या होता है कि कोई भी हम प्रोडक्ट लेते हैं जो भी मिल्क वाले होते हैं उनकी 1 दिन 2 दिन अंटिल अनलेस, जैसा कि आपने बताया कि हम फार्मर से नहीं ले रहे. यहाँ पर आप किसी भी जगह से देख लीजिए, उसकी गैलन की आपकी 2-2 हफ्ते 2-2 हफ्ता नहीं सॉरी 2-2 3-3 महीने की शेल्फ लाइफ होती है. आपने बताया कि ये सप्लाई चेन की वजह से कि यहाँ पर डिमांड इंडिया के कंपैरिजन में कम है. इज दैट यू नहीं वांट टू से? नहीं नहीं, सो वो नहीं है. आई थिंक दैट डिमांड मे बी इवन मोर इन इंडिया, राइट? बट अगर आप लेट्स स्टार्ट फ्रॉम प्रोसेसिंग प्लांट में जैसे मिल्क पैक हुआ वहाँ से अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे कि कैसे मिल्क हैंडल होता है, वहाँ से पहले डेयरी में से निकलेगा मिल्क, वो जाएगा नॉर्मल ट्रक में. जी. lot of time those trucks are not refrigerated. Yes. So the temperature goes up, Yes. you're taking the pause away of spoilage bacteria. फिर वो जाता है वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर के पास. और हमारे इंडिया में हाफ लाइक हर एक चौराहे पे बहुत सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर वो प्लास्टिक के जो कैंस होते हैं उसमें मिल्क रहता है. देयर इज नो रेफ्रिजरेशन देयर, सो दैट पॉज साइकिल गोज अवे. So the bacterial spoilage starts. And that is how the shelf life becomes shorter. And it will be very short if you don't refrigerate it. ठीक है. और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखोगे तो once the gallon is made, is stored in refrigerated warehouse. Then it is transported in refrigerated truck. From refrigerated truck it is actually kept. रेफ्रिजरेटर यहाँ पे देखोगे तो उसके पीछे क्या है,
पूरा स्टोरेज है रेफ्रिजरेटर का, सीधा वहाँ पे जाता है. सो द टेम्परेचर अब्यूज इज लेस. ठीक है. और दूसरा ऑल्सो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट कम्स प्लेज अ ह्यूज रोल. ठीक है. द एयर क्वालिटी, when you start with more number of bacteria in air, you'll have to remove more number of bacteria in a product. Simple as that. ठीक है. अगर आपके एयर में if you have more bacteria, then your inoculation, जैसे like दही बनाते हैं ऐसा ही है. It's just once you have bacteria, it's temperature and time combination and drive. And the fastest growing bacteria is like 20 minutes, right? Now, not saying that exact bacteria is in milk, right? But I will give you perspective. So एक जो bacteria होता है वो 20 मिनट में 2 होते हैं, दूसरे 20 मिनट में 2 के 4, they double. Right? So that is how the spoilage comes. So not necessary कि बहुत बार like shelf life ज़्यादा है then it's bad. It's also depends on what country you're and what are the infrastructure you're talking about. Another thing that you will notice is the fat content. Maybe next time when your parents come in, उनको अमूल गोल्ड मिल्क पिलाना, which is now available in the US as well. ठीक है. मे बी उनको पसंद आएगा क्योंकि एक एस्पेक्ट अलग है. हमारे इंडिया में द मिल्क स्टैंडर्ड्स आर डिफरेंट देन यूएस. नॉर्मल जो ब्लू कैप वाला मिल्क हैज 2% फैट. इंडिया में 4.5 and 6% फैट. और एज ए ह्यूमन, कोई भी ह्यूमन, fat and sugar makes things taste better. Yes, of course. Right? So even I tried Amul milk here, right? And it reminded me of India. But then it felt different to me because mera body, my style is now adjusted to that 2% fat milk. Yes. So I had to adjust to that. And तो जैसे इंडिया से अब आ रहा है वो मिल्क, ठीक है, अमूल so the का. milk is not coming from India. It's actually made in US. अमूल वाला. Yeah. ओके. तो उसका टेस्ट, क्योंकि भाई मिल्क तो जो इंडिया में अमूल का जो मैंने देखा है वो ये कि जो वहाँ पर अलग अलग फार्मर्स होते हैं, वहाँ से एक जगह कलेक्ट होता है फिर आता है. तो गाय भी अलग होती है, टेस्ट अलग होता है, यहाँ का टेस्ट अलग होता है. तो अमूल वाला जो मिल्क आ रहा है गोल्ड का, उसका टेस्ट फिर अलग नहीं है. Taste will be slightly different, right? But what I'm talking about is like अगर वो जो यहाँ पे 2% मिल्क वाला का टेस्ट एंड टेक्सचर आप कंपेयर करोगे, अगर चाय बनाई उसमें से एंड चाय बनाई यहाँ के अमूल के दूध से, you will see day and night different. तो मतलब अब अमूल का प्लांट इधर है जी. और वहां से दूध आ रहा है. ओके, हमें लगा कि वो इंडिया से आ रहा है. नहीं. So यहाँ पे see इंडिया में मोस्ट ऑफ द दूध आता है वो भैंस का होता है. यहाँ पे मोस्ट ऑफ द दूध आता है वो गाय का होता है. ठीक है. So there is always even taste difference in गाय और भैंस के दूध में. But also there is a genetic difference. वहाँ की भैंसें अलग है, यहाँ की भैंसें अलग है. So there is obviously going to be taste difference, right? There is no match for that. But even if you US में अगर ये 4% और 6% वाला you compare, you will find a day and night difference. I'll try. Thank you. So इसी में टेट्रा पैक्स भी आते हैं जो हम बच्चों के लिए यूज़ करते हैं. हॉराइजन के छोटे छोटे पैक्स आते हैं, वो ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पे रखे रहते हैं, वो फ्रिज में नहीं होते. बाकी के तो फ्रिज में रखे रहते हैं. तो हम कभी भी ट्रैवल के लिए जाते हैं, सो वी यूज़ दैट टेट्रा पैक. डू यू थिंक दैट्स अ हेल्दी चॉइस? I would say yes.